दोस्तों, मेरा नाम हरिप्रसाद है। एक बार मैं फेसबुक पर ब्राउज कर रहा था। ब्राउज करते समय मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो देखी जिसका नाम अलेक्सा था। मैंने उसकी फ़ोटो को लाइक किया और कमेंट करने जा ही रहा था। मैंने उसके सारे कमेंट चेक किए, शुरू से लेके अंत तक का। मैंने उसके एक दोस्त का कमेंट पढ़ा, देखा उस अकाउंट का नाम जोहन के नाम से था, जोहन666। आप बहुत हॉट लेडी हो। आपको पहले ही बता दूं, मैं और मेरी फ्रेंड 16 साल के हैं। जब मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की तब मुझे पता चला वो 40 साल का एक अधेड़ व्यक्ति था। ज़्यादातर उसकी फ़ोटो अजीब जगह की थी, जैसे कि पहाड़ों की, नदी के पास या आधे बियर की बोतल पे। उसके ज़्यादातर फ़ोटो पर एक भी लाइक नहीं था, कुछ पे 1 या 2 लाइक थे। उसके केवल 11 फॉलोअर थे। उसने 300 से ज़्यादा लोगों को फॉलो कर रखा था। उसने उस लिस्ट में ज़्यादातर लड़कियां थीं। मैंने अलेक्सा को उस कमेंट के बारे में टेस्ट किया और उसे रिमूव और ब्लॉक करने को कहा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ सच में वो काफ़ी डरावना है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने उसकी फ़ोटो को लाइक किया और फ़ोटो पर कमेंट भी किया। दूसरे दिन हम और अलेक्सा स्कूल से वापस आ रहे थे। हमारा और उसका घर पास पास में था। हमने रास्ते में नोटिस किया एक ब्लैक कलर की कार हमारे पीछे चल रही थी, जिसकी गति बहुत धीमी थी। ये थोड़ी अचंभित करने वाली बात थी, इसलिए अलेक्सा बोली, हमें प्लीज़ घर तक छोड़ दीजिए। और जैसे ही हम घर पहुंचे वो कार भी वहां से तेज़ी से चली गई। बच्चे होने के नाते ये हमारे लिए अजीब बात थी। हमें लग गया कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं। मैं अलेक्सा के घर पूरे दिन रुका। हमने एक प्रोजेक्ट पे दोनों साथ में काम किए और अगले दिन संडे का था तो मैं अलेक्सा के घर रुक गया। उस रात हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। क्योंकि अलेक्सा के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, इसलिए हम घर पे अकेले थे। इसलिए हम तेज़ बात करें तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत हल्की थी। हम लोग अलेक्सा के साथ उसके रूम में थे। अलेक्सा दरवाज़ा खोलने गई। वैसे तो अलेक्सा बहुत कॉन्शियस पर्सन थी, इसलिए जब उसे लौटने में लेट हुआ तो मुझे लगा कि वो जांच रही होगी कि दरवाजे पर कौन है। पर मैं कंफ्यूज तब हुआ जब मैंने उसे धीरे धीरे रूम में आकर रूम को लॉक करते हुए देखा। पर वो बहुत शॉक में थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कोई क्रीपी सा आदमी खड़ा है जिसे वो नहीं जानती। मुझे लगा कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला है। मैं अलेक्सा के साथ वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था। अलेक्सा ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं झूठ नहीं बोल रही है और सच में वहाँ कोई था। तभी अचानक पीछे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। हमने एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखा और भागते हुए अपने रूम में आ गए और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। हमने सोचा वो जो भी है, हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो वो कुछ देर में यहाँ से चला जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अचानक अलेक्सा के मुंह से चीख निकल पड़ी। वो हाथ को दिखाते हुए इशारा किया जहाँ अंधेरे में एक सर दिखाई दे रहा था। स्टैंडिंग देयर स्टिल, वो हमें देख रहा था। वो आदमी हाथ में कैमरा पकड़े हुए था, जो सिचुएशन को और भी डरावना बना दिया। हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। वो आदमी सीढ़ियों का प्रयोग करके ही ऊपर आया होगा। हम लोग चिल्लाते हुए बेसमेंट में पहुंचे, जो पूरी तरह से सेफ था। रात वहीं रुके जब तक उसके परिवार वाले वापस नहीं आ गए। हमने उनको सब कुछ बताया। वो शॉक्ड थे, लेकिन क्या कर सकते थे। अगले दिन मैं अपने घर आ गया और तभी अलेक्सा का मेरे पास टेक्स्ट आया। उसने अपने फेसबुक अकाउंट को देखा। उस अनजान व्यक्ति की फ़ोटो उस आदमी से मैच हो रही थी। मैंने उससे कहा पुलिस में रिपोर्ट कर दो, पर हमें पता नहीं था कि कैसे। दूसरी बार हमने उसके अकाउंट को चेक करना चाहा, पर वह अकाउंट डिलीट हो चुका था। उसके बाद वो आदमी हमें कभी नहीं दिखा। तब से हम अपनी फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट रखने लगे।